नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आपका दोस्त रत्नेश और स्वागत है आपका एक बार फिर से जीके कैंपस परिवार में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 24 मई 2020 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन 24 मई 2020 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों, सबसे पहले हम कोरोना की अपडेट लेते हैं। तो भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित जो मरीजों की संख्या है वो 1,25,101 हो गई है और इससे जो मौतें हुई हैं वो 3,720 है। अब दोस्तों हम चलते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020-21 में सेल्स की तरह हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात पर कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सेल्स की तरह ही जो हरित ऊर्जा उपकरण है उनके आयात पर 20% की वृद्धि की है। वर्तमान में भारत अमेरिका और चीन के बाद ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। वर्तमान में जो भारत है वो अमेरिका और चीन के बाद ऊर्जा का सबसे बड़ा तीसरा उपभोक्ता है। भारत की जो परमाणु क्षमता है अब सोलर सेल्स के लिए 3 गीगावाट हो गई है। भारत के वित्त मंत्री कौन है दोस्तों? तो वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। दूसरे करंट अफेयर के साथ चलते हैं दोस्तों। तो कौन सा देश चीन के बाद दुनिया में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों अर्थात जो पीपीई किट हैं का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है, जो वर्तमान में दुनिया में पीपीई के अग्रणी निर्माता हैं? तो भारत देश चीन के बाद दुनिया में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों अर्थात पीपीई किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। यह दोस्तों पीपीई किट से रिलेटेड इमेज जिसमें आपको दिख रहा होगा दोस्तों, एक पूरा का पूरा बॉडी ओवरऑल यानी कि जैसे गाउन कह सकते हैं हम, 3 लेयर मास्क है, शू कवर है और ग्लव्स हैं। वर्तमान में भारत हर दिन 2,06,000 पीपीई किट का उत्पादन करता है, जो किसी भी देश की अधिकतम क्षमता है। एक किट में मूल रूप से शू कवर, दस्ताने, आई शील्ड, मास्क और गाउन शामिल होते हैं। दोस्तों, इस समय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की बात करें तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र था चांदनी चौक, दिल्ली। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किस संधि से बाहर निकलने की घोषणा की गई? तो ओपन स्काईज संधि से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बाहर निकलने की घोषणा की गई। अब हम दोस्तों समझते हैं कि ओपन स्काई संधि है क्या। तो ओपन स्काई संधि पर अमेरिका ने 2002 में हस्ताक्षर किए। ओपन स्काई संधि पर अमेरिका ने 2002 में हस्ताक्षर किए। यूएस पर इस संधि से हटने का आरोप काफ़ी समय से लग रहा था। हालांकि अमेरिका ने इस संधि से बाहर आने का कारण जो बताया दोस्तों, वो रूस के इस सौदे में अपनी हिस्सेदारी नहीं निभाने को बताया है अमेरिका के इस संधि से बाहर निकलने का कारण। अब हम दोस्तों बात करते हैं ISA की, यानी कि भारतीय इस्पात संघ की। तो भारतीय इस्पात संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तो दिलीप ओमान जी को। ये हैं दिलीप ओमान जी, जिनको भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। वह वर्तमान में आरसेल मित्तल निप्पन स्टील के CEO भी हैं। CEO के रूप में सेवा कर रहे हैं। वह टीवी नरेंद्रन के पद से हटते ही ISA यानी कि भारतीय इस्पात संघ की अतिरिक्त साधारण बैठक में नियुक्ति की गई। किसकी? दिलीप ओमान जी की। ओमान को स्टील उद्योग में 37 साल का अनुभव है और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर का पूर्व छात्र हैं। कौन? दिलीप ओमान जी। हम बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की। डॉक्टर हर्षवर्धन को कितने साल के कार्यकाल हेतु 147वें WHO की कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने 3 साल के कार्यकाल के लिए WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। वह जापान की हिरोकी नक्टानी की जगह लेंगे। WHO एक संयुक्त निकाय है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है, जिसमें 2 निकाय शामिल हैं, विश्व स्वास्थ्य सेवा और कार्यकारी बोर्ड। WHO के कार्यकारी बोर्ड में 34 सदस्य हैं। WHO के कार्यकारी बोर्ड में 34 सदस्य होते हैं। भारत WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का एक सदस्य राज्य है। भारत WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का। हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट करंट अफेयर की। तो श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट द्वारा कोविड-19 का पता लगाने के लिए किस किट को लॉन्च किया गया? तो अगप्पे चित्रा मैग्ना किट को कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 का पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट द्वारा। श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ने अगप्पे चित्रा मैग्ना की कमर्शियल लॉन्च की घोषणा की है। इस किट द्वारा
कोविड-19 का पता लगाने के लिए पूर्ण स्वदेशी चुंबकीय नैनोकण आधारित आरएनए निष्कर्षण परीक्षण किट है। यह जो किट है दोस्तों, ये पूर्ण स्वदेशी चुंबकीय नैनोकण आधारित आरएनए निष्कर्षण परीक्षण किट है। इस परीक्षण किट की संख्या बढ़ाने इससे क्या होगा दोस्तों, इससे परीक्षण की संख्या जो होगी वो बढ़ेगी और महामारी का मुकाबला करने के परिणाम स्वरूप परीक्षण लागत को भी कम करेगा। ये अगप्पे चित्रा मैग्ना किट, जिसे श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट द्वारा लॉन्च किया गया है। अब हम दोस्तों बात करते हैं नाडा अर्थात राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी नाडा ने दो पावर लिफ्टर्स को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। उनका नाम है दोस्तों सविता कुमारी और अंकिता सिसोदिया। सविता कुमारी और अंकिता सिसोदिया को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी अर्थात नाडा ने। जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, नाडा ने सविता कुमारी और अंकिता सिसोदिया को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। दोनों एथलीटों को डोपिंग विरोधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए निलंबित किया गया है। एंटी डोपिंग अनुशासनात्मक पैनल ने पावर लिफ्टर्स को अपना पक्ष रखने का मौका दिया है। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी भारत का एक स्वतंत्र डोपिंग विरोधी संगठन है, जिसका उद्देश्य नई दिल्ली में मुख्यालय के साथ डोप मुक्त खेलों का आयोजन करना है। हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। तो CSIRO ने ब्लीचिंग से लड़ने के लिए हीट प्रतिरोधी कोरल विकसित किया है। CSIRO ने ब्लीचिंग से लड़ने के लिए हीट प्रतिरोधी कोरल विकसित किया है। ये दोस्तों हैं कोरल से रिलेटेड एक इमेज। CSIRO ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विज्ञान एजेंसी, ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन साइंस और मेलबर्न विश्वविद्यालय की शोधकर्ताओं ने एक संभावित कारक सफलतापूर्वक विकसित किया जो उनकी गर्मी से सहिष्णुता को बढ़ाने में प्रवाल भित्तियों की मदद करेगा। निर्देशित विकास का उपयोग कर बनाया गया माइक्रोलेग में बदलाव करेगा जो कोरल की गर्मी से सहिष्णुता का एक महत्वपूर्ण कारक है। यह ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्रवाल भित्तियों पर खतरे के मद्देनजर आया था। हम बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की दोस्तों। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त बाल कोष की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 से उत्पन्न समस्याओं के कारण एक वर्ष से जो कम आयु के लगभग 80 मिलियन बच्चों का जो जीवन है वो खतरे में है। कारण क्या है दोस्तों इसका? तो जो कोरोना वायरस महामारी के कारण खसरा, पोलियो और हैजा सहित अन्य बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण में उत्पन्न हो रही बाधाओं के कारण जो एक वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनमें 80 मिलियन बच्चों का जीवन जोखिम में है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण जो टीकाकरण हो रहा था उसमें बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। यदि किसी लगातार में 3 वर्ष तक एक भी पोलियो का मामला नहीं आता तो विश्व स्वास्थ्य संगठन उसे पोलियो मुक्त देश घोषित कर देते थे। इसी तरह से भारत में 2011 के बाद कोई पोलियो के मामले न आने के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को 2014 में पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया था। हम बात करते हैं दोस्तों अब हुनर हाट की। कोरोना वायरस महामारी के बीच अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय एक बार पुनः हुनर हाट का आयोजन सितंबर 2020 में करने जा रहा है। हाल ही में अभी दिल्ली के इंडिया गेट पर हुनर हाट का आयोजन किया गया था, जहां पे प्रधानमंत्री भी जी गए थे और ये वहीं से रिलेटेड एक इमेज है। इस हुनर हाट का जो थीम रखा गया दोस्तों, यह लोकल से ग्लोबल। देश के दूर दराज के क्षेत्रों से शिल्पकारों, कारीगरों, हुनर के उस्तादों को मौका देने वाले हुनर हाट स्वदेश हस्तनिर्मित उत्पादों का प्रमाणित ब्रांड बन गया है। हुनर हाट के माध्यम से उत्पादों की बाजार तक पहुंच को भी आसान किया जा रहा है। हम दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के कारण कितने माह तक की किसी भी तरह की हड़ताल पर रोक लगा दिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 6 माह तक किसी भी तरह की हड़ताल पर रोक लगा दिया है। कोरोना वायरस के कारण किस राज्य सरकार ने सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया है? तो कोरोना वायरस संक्रमण के कारण महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है। किस राज्य सरकार ने 15 जून से कक्षा 9 से 12वीं कक्षा के छात्रों की पढ़ाई शुरू करने की घोषणा की है? तो 15 जून से सिक्किम सरकार ने कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षा के छात्रों की पढ़ाई शुरू करने की घोषणा की है। किसने नियमित डिग्री के साथ एक अतिरिक्त डिग्री यानी कि ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग जिसे भी कह सकते हैं हम कोर्स करने की छूट दी है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC द्वारा एक नियमित डिग्री के साथ एक अतिरिक्त डिग्री ऑनलाइन या डिस्टेंसिंग लर्निंग कोर्स करने की छूट दे दी गई है। यूएस ने अलकायदा के किस आतंकवादी को भारत को सौंप दिया है? तो मोहम्मद इब्राहिम जुबैर जो अलकायदा के आतंकवादी था उसको भारत को सौंप दिया है यूएस ने। तो
तो ये था दोस्तों आज का यानी 24 मई 2020 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे